हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्स क्लासेज में। आज हमारी सिंधु सभ्यता की सेकंड क्लास है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे सिंधु सभ्यता चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में 35 क्वेश्चन कर लिए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। आज हम उससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का 36 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे स्थित है हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी सिंध में। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। हमें बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है चन्नू दड़ो और ऑप्शन डी है धोलावीरा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। मतलब स्थापना के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत है। स्थापना के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें वो बताना है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोटडीजी और ऑप्शन डी आर्मी। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। मतलब हमें बताना है हड़प्पा संस्कृति से कौन सा संबंधित है। कालीबंगा, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन सी रोपण या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कब, कहाँ पे, मतलब हमें बताना है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी है कालीबंगा में, ऑप्शन सी है हड़प्पा में या ऑप्शन डी लोथल में। तो इसके सही बात की जाए, इसके सही उत्तर की तो वो है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कालीबंगा स्थित है, कहाँ पे स्थित है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब पाकिस्तान वाला, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए जो कालीबंगा है वह है राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधक के लिए जाना जाता है। हमें बताना है जल प्रबंधक के लिए जाना जाता है कौन सा एक शहर। तो ऑप्शन ए है धोलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है धोलावीरा, जहाँ पे जल प्रबंधक के लिए जाना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमें ऊपर देखा था, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कहता है मोहनजोदड़ो। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का कौन सा पुरस्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीन से घिरे हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। हमें ये बताना है कि ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा या ऑप्शन डी रोपण। तो ऊंट की हड्डियां जो हमें प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। हमें बताना है कि अग्निकुंड के श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था कहाँ
का पता चलता है। कहाँ से पता चलती है मतलब? तो ऑप्शन ए कहता है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गकरण के साक्ष्य मिलते हैं? दुर्गकरण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए है कोट डीजी, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है रोपण या ऑप्शन डी है कोट डीजी एवं रोपण दोनों। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में जो स्थित स्थल है उसके बारे में हमें बताना है। इनमें से कौन सा स्थल? बनवावली, 2 है कालीबंगा, 3 है राखीगढ़ी और चौथा है रोपड़। निम्नलिखित कूटों में से हमें बताना है। तो पहले में कहता है कि ए और 2 है, बी ऑप्शन में कहता है कि 2 एवं 3 है, और सी ऑप्शन में कहता है कि 1 और 3 है, और डी में कहता है कि 3 और चौथा है। तो हमें सही जगह को बताना है, कौन से समूह है जो सही है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा जगह बनावली और राखीगढ़ी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्धि होती है? ऑप्शन बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है चाहू दड़ो। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन ताम्र रत्न प्राप्त हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है कुलान से, ऑप्शन बी राखीगढ़ी से, ऑप्शन सी है तोमाबाद से या ऑप्शन डी बनावली से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी तोमाबाद से। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुराण स्थल है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। अब देखते हैं अगला का सवाल। अगला सवाल कहते हैं कि हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, अभी ऊपर देखा था, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तोमाबाद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? तो ऑप्शन ए कहता है नासिक, ऑप्शन बी कहता है रंगपुर, ऑप्शन सी औरंगाबाद या ऑप्शन डी तोमाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तोमाबाद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? हमें यह बताना है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए कहता है लोथल, ऑप्शन बी कहता है सुरकोटदा, ऑप्शन सी कहता है हड़प्पा या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमें घोड़े के अवशेष जहां से प्राप्त हुए हैं हमें वो स्थान बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है सुरकोदा, कालीबंगा और धोलावीरा। ऑप्शन बी में दे रखा है कालीबंगा, मुंडा और सुरकोदा। ऑप्शन सी में दे रखा है सुरकोदा, धोलावीरा और मुंडा। और ऑप्शन डी में दे रखा है सुरकोदा और कालीबंगा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी सुरकोदा और कालीबंगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? हमें हड़प्पा कालीन जो स्थान गुजरात में पाया गया उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बनावली, ऑप्शन बी कहता है संघोल, ऑप्शन डी कहता है मंडुआला कला और ऑप्शन डी कहता है सुरकोदा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है सुरकोदा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किन स्थल पर हड़प्पाई संस्कृति के लोग घोड़े का ज्ञान था, हमें बताना है। तो ए रोपण, ऑप्शन बी है कोटदीजी, ऑप्शन सी है सुरकोदा और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी सुरकोदा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
हमें जो सही जोड़ा नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है कि EJH मेके सुमेर के लोगों का पलायन। ऑप्शन बी है मार्टिमर वेलियर पश्चिम एशिया के से सभ्यता के विचार का प्रवसन। ऑप्शन सी है आलमनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ऑप्शन डी है एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इसका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़े पुरास्थल का गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ए सिंधु, बी झेलम, सी सरस्वती, डी दशक। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दशक। अगला किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है सर जॉन मार्शल ने। ऑप्शन बी मार्टिमर हिलियर ने। ऑप्शन सी एर्नेस्ट मेके ने। ऑप्शन डी MS वेस्ट ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि चूनू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जॉन मार्शल ने, बी JH मेके ने, ऑप्शन सी RIM विलियर ने, ऑप्शन डी RL स्टाइन ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, JH मेके ने। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए कहता है रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल विश्वास तथा रंगनाथ राव। ऑप्शन डी माधव स्वरूप वस्त तथा BB राव। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए कहता है RD बनर्जी। ऑप्शन बी कहता है KN दीक्षित। ऑप्शन सी कहता है MS वस्त और ऑप्शन डी VA स्मिथ। तो जो संबंधित नहीं है वो है BN स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी, BN स्मिथ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो था ए कंगिंगम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिन वेलियर, ऑप्शन डी जॉर्ज F डेल्स। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। हमें बताना कौन थे प्रभारी। ऑप्शन ए लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्वाइल, ऑप्शन डी कर्नल टायर्ड। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ए है हड़प्पा दयाराम साहनी, बी लोथल SR राव, सी सुकुर्दा JP जोशी और डी धोलावीरा VK थापड़। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा VK थापड़। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वनावली हरियाणा, ऑप्शन सी दयमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राखीगढ़ राजस्थान। तो जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा और ऑप्शन डी रोपड़
पंजाब। तो जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा हरियाणा। अब देखते हैं अगला सवाल, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंटें का हल मिला है? मतलब किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंटों का हल मिला है, हमें वो बताना है स्थान। तो ए कहता है बनावली, बी नागेश्वर कब्रिस्तान, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कोट दीजी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए बनावली। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, उस पर विचार करना है। फर्स्ट कथन मतलब पहला है कि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। सेकंड कहता है कि हड़प्पा के निवासियों को तांबा एवं कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। तीसरा पॉइंट है मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। उपरोक्त कथनों में से हमें सही बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है केवल एक, ऑप्शन बी कहते हैं केवल एक तथा दो, ऑप्शन सी कहता है केवल दो तथा तीसरा, और ऑप्शन डी कहता है कि एक, दो और तीन, तीनों ही। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही इसमें पहला कथन सही है, बाकी दो गलत है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थल खंगारा और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी बनावली। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य सुनिश्चित हुआ है? चावल उगाने के साक्ष्य सुनिश्चित हुआ है। ऑप्शन ए कहता है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कहता है हड़प्पा, ऑप्शन सी कहता है रंगपुर, ऑप्शन डी है बनावली। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी रंगपुर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का पर प्रकाश डालता है? तो ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधित खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी पुरातत्व संबंधित खुदाई। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत के पुरापाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं से, और ऑप्शन डी चांदी के आहट सिक्कों से। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। ए दाह संस्कार, ऑप्शन बी राख के कलश में रखकर गड़ना, ऑप्शन सी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत समाधान, ऑप्शन डी स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारों प्राप्त हुआ है। ए सतलज, बी सिंधु, सी गगन हाकारा, ऑप्शन डी रावी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी घग्गर हकारा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? ऑप्शन ए बदखशा, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी दमाबाद। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए बदखशा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है पक हड़प्पा, ऑप्शन बी उत्तर हड़प्पा, ऑप्शन सी चित्र धूसर पात्र परंपरा, ऑप्शन डी झोग। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए प्रक हड़प्पा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? ए एक सांचा पद्धति से, बी दो सांचा पद्धति से,
ऑप्शन सी त्रिकोणीय पद्धति से, या ऑप्शन डी जोड़कर। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणीय पद्धति से। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डाला है? ए शिलालेख पे, बी टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख से, सी पुरातत्व खुदाइयों से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्व खुदाई से। अब देखते हैं अगला सवाल। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत किससे मिलता है हमें? ए शिलालेख से, बी पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख से, सी पुरातत्व खुदाई से, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्व खुदाई से। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ए बेलनाकार, बी अंडाकार, सी गोलाकार, और डी चौकोर। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, चौकोर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, मतलब अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है हमें बताना है। तो ए सिंधु घाटी में, बी गंगा घाटी में, सी सरस्वती घाटी में, डी नर्मदा घाटी में। तो जो अधिकतम हड़प्पा स्थल है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि पशुपति की, ऑप्शन बी कहता है कि इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी कहता है कि ब्रह्मा की, ऑप्शन डी कहता है विष्णु की। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी, हमें उसको बताना है। तो जिसकी पूजा नहीं की जाती थी उसको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है शिव की, ऑप्शन बी कहता है मातृ देवी की, ऑप्शन सी कहता है पीपल की, ऑप्शन डी कहता है विष्णु की। तो जिसकी पूजा नहीं की जाती थी वो है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? जो मतलब हड़प्पा वासी लोगों को ज्ञात नहीं था, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कूपों का निर्माण, ऑप्शन बी कहता है स्तंभों का निर्माण, ऑप्शन सी कहता है नालियों का निर्माण, ऑप्शन डी कहता है मेहराबों का निर्माण। तो जो उनको नहीं ज्ञात था वो है ऑप्शन नंबर डी, मेहराबों का निर्माण। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब हड़प्पा संस्कृति के बारे में एक कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है हमें वो बताना है। ए कहते हैं कि यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, सही बात है। बी इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है, देखते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सर्वाधिक आरंभिक ज्ञान उपयोग का प्रमाण है। ऑप्शन डी कहता है कि इनमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थरों के सबसे प्रारंभिक ज्ञान उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो मतलब हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे प्रारंभिक ज्ञात का उपयोग मिलता है, क्योंकि वो तो लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे। तो ये कथन हो जाएगा गलत। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो ऑप्शन ए कहता है ईरान, ऑप्शन बी कहता है इराक, ऑप्शन सी है मिदा, और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही को चुनिए। हमें 3 कूट दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ऑप्शन नहीं। सेकंड पॉइंट है हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ऊपर वाला भी सही है कथन और नीचे वाला भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है। तीसरा देखते हैं हड़प्पा के लोगों को धातुओं को उपयोग का पता था, ये गलत है। उनको धातु लोहे ये सब के बारे में नहीं पता था। अब ऑप्शन क्या दे रखा है वो देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ए और 2 सही है, बी कहता है कि ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, सी कहता है कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, और डी कहता है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है।
तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए कि पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि वो लोहा धातु वस्तु के बारे में नहीं जानते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हड़प्पा स्थल सोनाली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ए मानव शवाधान, बी पशुओं के शवाधान, ऑप्शन सी आवासीय भवन, ऑप्शन डी रक्षा दीवार। तो इसके सही उत्तरों की बात की जाए तो वो ऑप्शन नंबर बी पशुओं के शवाधान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हमें बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ए कहता है तांबा, बी कहता है स्वर्ण, और सी कहता है चांदी, और डी कहता है लोहा। तो अभी तक जिस तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है धातु की वो है ऑप्शन नंबर डी लोहा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित था। हमें बताना किस सभ्यता से संबंधित था। मतलब ए कमेरियन सभ्यता से, बी कहता है सिंधु घाटी सभ्यता से, सी कहता है वैदिक सभ्यता से, और डी कहता है मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो इसका सही उत्तर की हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखते हैं आखिरी सवाल। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। ये आज का आखिरी सवाल था सिंधु घाटी सभ्यता से। हमारा आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, कल हम थर्ड चैप्टर लेके आएंगे। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से उसको हम कवर कर लेंगे कल। और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तीसरा चैप्टर। उसमें से भी हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको भी सोचेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, नहीं तो उसका भी सेकंड पार्ट लेके आएंगे। अभी तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर की, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। जिसमें हम जिसको हमने फर्स्ट मतलब पूरा पाषाणी काल, नवपाषाणी काल, ये सब हमने कवर किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसमें कंप्लीट चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन नहीं मतलब चैप्टर वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं, और लास्ट में जाके हम रिवीजन करेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक चैप्टर से, एक पार्ट से, हम उतने क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से छूटे ना। टोटल 30 के आसपास अराउंड चैप्टर है, ऑल एनसीईआरटी मिला के 6 to 12 तक की। हम उन सभी को कवर करके 30 चैप्टर बनाए, और 30 में से पर डे एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बाहर उसमें से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।